हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है हमारी पहली शॉर्ट वीडियो फॉर सीजीएल 2021 मेंस। और मेरा टारगेट है कि मेंस से पहले आपको ऐसे 50 शॉर्ट वीडियोस देनी है। हर एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक को टच करेंगे। जैसे इस वाले वीडियो में मैंने ट्राइंगल्स में बेसिकली सिमिलरिटी को टच करा है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना यार, कि हमको लगता है देखने में कि ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, हम लोग इनको तुरंत कर लेंगे। पर एक्चुअल में जब हम उनको करने बैठते हैं तो वो नहीं हो पाते। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे 5-6 मिनट पेपर में खराब कर देते हैं। जैसे आप मुझे खुद बताओ, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने अचानक से आ गया पेपर में, तो डेफिनेटली आप इसको करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप देखोगे कि क्वेश्चन की लंबाई बहुत छोटी है। देखने में तो क्वेश्चन आसान लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट यूज हो रहा होगा, हम लगा देंगे आंसर आ जाएगा। पर जब आप इस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना आसान ये है नहीं। जैसे आप पहले क्वेश्चन रीड करोगे कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, इस तरीके से। मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ ट्राइंगल को। एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी। ठीक है, क्या किया मैंने हमको कि जो साइड ए बी है वो 25 है, जो साइड ए सी है वो 40 है। पर ये तीसरी साइड नहीं पता। अगर तीसरी साइड पता होती तो एरिया ऐसे निकाल देते। पर हमको ये गिवन है कि जो एंगल बी है वो एंगल सी का डबल है। यानी कि अगर ये एंगल सी आपका अल्फा होता तो ये एंगल आपका 2 अल्फा है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है यार। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना। इसमें आप एक बात तो समझ गए कि अल्फा और 2 अल्फा निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका तो नहीं है। या तो मैं इसमें साइन रूल लगा सकता था कि साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 40 बराबर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 25। पर उससे भी मैं आंसर के क्लोज नहीं पहुंच पाता, या फिर मुझे बहुत तकलीफ होती अल्फा की वैल्यू निकालने में। ठीक है, उससे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का एक है, और वो तरीका ये है कि आप एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लो। देखिए जनरली पेपर में हमारे दिमाग में नहीं आता कि हम कंस्ट्रक्शन करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेयरली ऐसा किसी क्वेश्चन में हो रहा होता है कि कंस्ट्रक्शन करने पर आंसर आए। जैसे आप ध्यान से देखो, अगर आप केवल एक ऐसी लाइन बना लो ना यहाँ पर, जो 25 के बराबर, जैसे मैंने एक लाइन एडी बना ली जो कि 25 के बराबर है। अब इसको बनाने का फायदा क्या हुआ कि आपका ये वाला एंगल भी 2 अल्फा आ गया, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर। ये आपका 2 अल्फा आ गया। अब अगर ये 2 अल्फा है तो ये आपका अल्फा आ गया। ये बात आपको क्लियर हुई यहाँ पर। अब देखो यार, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जो आपका एबीडी है। इसमें जो आपका एबी है ये ईडी के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों साइड आपके बराबर हो गई। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर गिरा लूँ, परपेंडिकुलर अगर मैं गिरा लूँ तो काफी फायदा होता है, क्योंकि ये दोनों साइड आपकी बाइसेक्ट हो रही होती है। इसको अगर मैं लेट सपोज पी मान लूँ तो ये भी आपकी पी हो गई। ठीक है, ये दोनों लंबाई बराबर ही तो है। ठीक है, क्योंकि जो ऑल्टीट्यूड होगा वो बाइसेक्ट करेगा बेस को आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और आप ध्यान से देखो यार कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये 25 है और ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा के अपोजिट 25, इस वाले अल्फा के अपोजिट भी एक अल्फा आपका ये है और एक अल्फा आपका ये है। तो अगर एक अल्फा के अपोजिट यहाँ पर 25 है तो दूसरे अल्फा के अपोजिट भी यहाँ पर 25 ही होगा। तो अब आपका ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप इस ट्रायंगल की तरफ ध्यान से देखो कि मेरे पास यहाँ पर एक तरफ P आ रहा है, एक तरफ यहाँ पर 25 है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ऑल्टीट्यूड आ रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे ध्यान से बताओ कि मुझे यहाँ पर ट्रिपलेट फॉलो कराने पड़ेंगे। ठीक है, 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। सही कह रहा हूं मैं? तो अगर इस वैल्यू को मैं एक सेकंड के लिए 7 मान के चलूं, तो ये मेरा जो ऑल्टीट्यूड था ये 24 आना चाहिए, और ये चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी इस वाले ट्रायंगल से जो मैं अब शेड कर रहा हूं यहाँ पर। जो आपका दूसरा ट्रायंगल है उसको भी तो आप देखो, बड़ा वाला ये राइट एंगल, इसमें भी ये चीज फॉलो होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो बेस कितना आया, 7 और 25 32, ये आपका 40, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपने देखा 24, तो हाँ 24 32 40 ये भी ट्रिपलेट है। तो आपको पता चल गया कि जो ऑल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का वो 24 है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 24 इंटू जो मेरा पूरा बेस आ रहा था, पूरा बेस कितना होगा, आपने देखा 25 तो यहीं पर हो गया था। ठीक है, और 25 में 7 और 7 14 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 39। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर इस क्वेश्चन का बहुत जल्दी आ जाएगा। ये आंसर किसके बराबर है, पूरा जो बेस आपका है वो कितना है 14 और 25 39, तो ये हो गया 39 इंटू 12। ये आपका आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का काफी अच्छा मेथड था। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जो कि आप सिमिलरिटी से कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को खुद से। एक ट्रायंगल आपको एबीसी गिवन है जिसमें जो एंगल बी है वो एंगल ए का आधा है। ठीक है, तो अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ये एंगल आपका 2 अल्फा है। और क्या गिवन है हमको कि जो साइड ए सी है वो 10 है। ठीक है, जो साइड ए बी है वो 12 है, और जो साइड आपकी थर्ड साइड है वो आपको निकालनी है। कितना देखिए, देखने में कितना सिंपल सा लग रहा है, केवल थर्ड साइड निकालनी है, बट स्टिल
इसको करने में हालत खराब हो सकती है भाई, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी करना आपको यही है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। अगर सेट को अगर मैं एक्स मान लूं, कंस्ट्रक्शन आपको करना है इस तरीके से, जैसे आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ऐसा आपको कंस्ट्रक्शन करके चलना है कि ये टू अल्फा को बाइसेक्ट हो, ठीक है। आपका ये भी अल्फा हो जाए और आपका ये भी अल्फा हो जाए, ऐसे आप इसमें बाइसेक्ट करोगे इसको, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो रही है। फिर आप देखोगे कि यहां पर जो अपोजिट एंगल के साइड होंगी वो आपको इक्वेट करनी है, ठीक है। और एक चीज आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आप एंगल पर केवल ध्यान दो। आपको दिख रहा है कि सिमिलरिटी लग गई, कैसे लग गई, क्योंकि यहाँ पर ये अल्फा है आपका, फिर इधर एक एंगल आपका टू अल्फा आ रहा है, फिर इसमें एक अल्फा फिर एक अल्फा। जैसे मैं आपको सिमिलरिटी लगा के दिखाऊं तो कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, आप पूरे कंप्लीट को देखो। आपने अल्फा से स्टार्ट करा, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि जो ट्रायंगल है मेरे पास बी सी ए, आप सी की तरफ गए फिर आप टू अल्फा की तरफ आए, तो ये किसके सिमिलर होगा। अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसको अगर मैं डी मान लूं एक सेकंड के लिए, तो यहाँ पर आप देखो आप अल्फा से स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप यहां पर आए, ठीक है, सी की तरफ। और ये एंगल क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया अल्फा और अल्फा, ये वाला अल्फा है तो ये एंगल आपका टू अल्फा आया, ठीक है। तो अब पहले ए से आपने स्टार्ट करा, फिर आप सी की तरफ आए, फिर आप टू अल्फा की तरफ गए, तो ए सी डी, ये आपकी मैंने सिमिलरिटी यहां पर लिख दी। अब इसी सिमिलरिटी की मदद से आपको दो बार रेशियो लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन मैंने डायरेक्टली याद कर लिया है, ठीक है। डायरेक्टली इसलिए याद कर लिया क्योंकि दो स्टेप में वो रिलेशन आ पाता है, तो उसको वहां पर एग्जाम के अंदर ड्राइव करना बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। अब रिलेशन क्या है और उसको कैसे याद रख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे रिलेशन जो आता है हमारे पास, वो आता है बी सी स्क्वायर बराबर, जैसे बी सी स्क्वायर आपने लिया, ये बराबर होता है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए सी के। इतना सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है। और ये आता कैसे है, अगर आप बी सी इक्वल्स बी सी इंटू बी सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी सी करेंगे, तो बी सी को आप तोड़ लेंगे बी डी प्लस डी सी में, फिर आप इसमें लगा सकते हो वो रूल, ठीक है। सिमिलरिटी से जो आएगा प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट जो आएगा वो आपको इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें मैं डिटेल में से नहीं जा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो का मतलब ही है कि हम कुछ ऐसी चीज सीखें जो हमको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी एक एंगल आपके पास दूसरे किसी एक एंगल का डबल हो एक ट्रायंगल के अंदर, तो आपको ये चीज उसमें अप्लाई कर देनी है बिना सोचे समझे, ठीक है। इसको आप हमेशा याद रखोगे। जैसे कल को अगर क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि एक एंगल आपका 40 डिग्री है, दूसरा एंगल आपका 80 डिग्री है, और फिर आपको सेम वैल्यूज ऐसी देते हैं, तो भी आप ये चीज अप्लाई करोगे, ठीक है। अब ये मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में कुछ बचा इसके बाद, तो आप देख रहे हो कि जो बी सी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर का मतलब हुआ 100, ए बी इंटू ए सी कितना हो जाएगा 120, तो बी सी बराबर है अंडर रूट 220, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो गाइस वही बात है कि जो आप पूछते हो ना कि कुछ बच्चे ऐसा कैसे होता है कि मॉक के अंदर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं अटेम्प्ट और कुछ बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो उसका यही रीजन है कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये चीज पहले से याद होगी, और ये चीज याद होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि हर एक रिजल्ट याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, पर फिर भी आपको ये ट्राई करना है कि जितने ज्यादा रिजल्ट आपको पहले से याद है उतना आपका फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इसमें सिमिलरिटी लगा भी दो तो भी यहां तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो बस इस वाली शॉर्ट वीडियो में इतना ही है। हर एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे जो हमको पहले से ना आता हो। ये इस वीडियो का टारगेट था, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।